Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है तो लास्ट 3 से 4 महीने के लिए सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, सारा काम बंद पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई मूवी देख के, कोई वेब सीरीज देख के। बट गाइस, अभी एक असली टाइम है अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। जो इनकम आपका कभी भी स्टॉप नहीं होगा। आप अगर मर भी जाते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जनरेशन वो बिजनेस आपका कंटिन्यू कर सकता है। गाइस, मैं आज इस वीडियो में ऐसे 10 बिजनेस मॉडल का नाम आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसको आप इजीली जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं आपके घर पे बैठे हुए। जैसे कि मैं बहुत सारा बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, बहुत थोड़ा बाकी है, वो भी करूंगा बाद में थोड़ी देर में। तो गाइस, जो जैसे कि मैं बोला जीरो इन्वेस्टमेंट, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या स्टार्टअप क्या होता है कि आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको अमाउंट देना पड़ता है, थोड़ा सा अमाउंट, उसको बोलते हैं आपका स्टार्टअप। जैसे कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक मोबाइल चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए। तो इसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता, बिकॉज आपके पास सबके पास मोबाइल रहता है। एक ट्राइपॉड 1000 रुपए में आता है, एक माइक आपके 500 में या फिर 700 में आता है। तो स्टार्टअप है बहुत ही कम अमाउंट का है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पे मनी वर्क्स फॉर यू, यू डोंट वर्क फॉर द मनी। जैसे कि आप किसी स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, बिकॉज उस टाइम पे आपका जो मनी है अपने आप काम कर रहे हैं, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट में। तो अभी मैं आपको जो भी बिजनेस मॉडल बताऊंगा उसमें मैक्सिमम चीज आपका जीरो स्टार्टअप से है, बट कुछ चीज आपका स्टार्टअप अमाउंट थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो सारे चीज बताता हूं। तो गाइस, मैं अभी आपको 10 ऐसे बिजनेस मॉडल का नाम बताऊंगा जो कि आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं, और आप इसमें से कोई भी बिजनेस आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं आपके घर पे बैठे हुए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे लिस्ट में, वो है आपका जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी 3 महीने से घर पे बैठे हुए हैं और अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किए हैं तो फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप गवा चुके हैं। आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए था, बट अगर आप नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। बिकॉज अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आपको करना चाहिए। बिकॉज यूट्यूब चैनल से भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल से भी आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो एक हो गया आपका यूट्यूब चैनल, जिसको स्टार्ट करने के लिए मैं जैसे ही बोला स्टार्टअप अमाउंट, एक आपको मोबाइल चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए, पॉसिबल है तो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आपका Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, जैसे कि जिसको मैं भी करता हूं। तो क्या होता है, इस पे आपको Amazon का जो वेबसाइट है आपको वहां पे जाना पड़ेगा, फिर आपको उसका जो एफिलिएट का जो प्रोग्राम है उसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, किसी भी प्रोडक्ट का वो एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप कहीं पे भी आप शेयर करते हैं, आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो। अगर उस लिंक से कोई भी अगर उस प्रोडक्ट को खरीदता है या फिर उस लिंक के थ्रू और किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे जितना कमीशन होता है 5%, 10%, 6%, 8%, जितना भी कमीशन होता है आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे कि अगर एक किसी प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपीज और उस पर अगर 8% कमीशन है तो फिर आपको 8 रुपए मिल जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, जिसको मैं भी कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी सेम ही है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की तरह। इस पे भी एक लिंक मिलेगा, एफिलिएट लिंक, जिसको आप शेयर करते हैं और वहां से जब कोई खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। बट डिफरेंस क्या है कि Amazon में जो आपको जो कमीशन मिलता है वो नियरली रहता है 8%, 10%, 6%, 4%। बट आपका सॉफ्टवेयर एफिलिएट मार्केटिंग में आपको 50% कमीशन मिलता है। जैसे अगर किसी सॉफ्टवेयर का कीमत हुआ 50,000 और अगर उस सॉफ्टवेयर को अगर आप एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर आप किसी के सामने प्रमोट करते हैं और अगर वो उस लिंक के थ्रू सॉफ्टवेयर को खरीदता है तो फिर आपको मिल जाता है 25,000। तो देखिए यही है दोनों में डिफरेंस परसेंटेज ऑफ कमीशन में। तो ये हो गया 3 नंबर। फिर 4 नंबर है आपका फेसबुक एड। ये तो सबका बाप है फेसबुक एड। मैं अभी जो भी आपको बताऊंगा बिजनेस, ये सब बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं इसी फेसबुक एड्स के थ्रू। ये भी एक बिजनेस है। मैं आपको, बट ये आपके दिमाग पर रहना चाहिए, मैं आपको और कभी दिन बताऊंगा कि फेसबुक ऐड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसका मेनली काम क्या, जब भी आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने फेसबुक फीड पे कुछ ना कुछ आपके सामने प्रोडक्ट आता रहता है। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ डिजिटल मार्केटिंग, कुछ
नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, वो सब क्या है। और देखिए उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा स्पॉन्सर्ड करके, वो सब फेसबुक ऐड के थ्रू आपके सामने उसका ऐड डाल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जैसे आप खरीदेंगे तो उसका बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका फेसबुक ऐड, और इसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट आपका फेसबुक पेज, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज है मर्चेंट गाइडेंस, ठीक है। तो फेसबुक पेज से भी आप सेम टू सेम यूट्यूब के जैसा ही आपका वहां पे वीडियो मोनेटाइज कर सकते हैं फेसबुक पेज से भी, ठीक है। तो जैसे ही आपका यूट्यूब पे भी एडवर्टाइज आता है तो फेसबुक पेज पे भी जैसे ही आपका वीडियो मोनेटाइज हो जाएगा तो वहां पे भी आपका वीडियो पे भी एडवर्टाइज आना शुरू हो जाएगा और वहां से आपका अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इंस्टाग्राम पेज, नंबर 6 इंस्टाग्राम पेज। इंस्टाग्राम पेज या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, जैसे आपको मालूम है कि इंस्टाग्राम पे भी आप आईजीटीवी के थ्रू इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियो डालते हैं और अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर्स है तो आपके आईजीटीवी से भी अर्निंग होता है, वहां पे आईजीटीवी वीडियो भी मोनेटाइज होता है। प्लस अगर आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो कोई बड़ा बड़ा ब्रांड या फिर छोटा छोटा ब्रांड, कोई भी ब्रांड आपसे कॉन्टेक्ट करती है और आपको उसका प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बोलते हैं और आपके इसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। ये भी एक प्रोसेस है आपके इनकम के लिए। फिर नेक्स्ट आपका इंस्टा मोजो, जैसे आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल में कुछ ना कुछ पीडीएफ सेल करता रहता हूं थ्रू इंस्टा मोजो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म से भी आप पैसा, जैसे कि मैं भी वहां से कुछ ना कुछ पैसा कमाता हूं बिकॉज कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप का, आईएमयूसीटी का पीडीएफ बाय करते रहता है, तो वहां से भी मेरा, बट वहां से क्या होता है कि इंस्टा मोजो भी थोड़ा सा परसेंटेज कमीशन काटता है, बट आपका जो प्राइस फिक्स होता है आपको अप्रोक्सीमेट उतना प्राइस आपको मिल ही जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट उसके लिए आपके पास एक कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वेबसाइट या फिर पेज या फिर यूट्यूब चैनल, जहां पे आप आपका जो पीडीएफ आप सेल कर रहे हैं इंस्टा मोजो पे उसको आप प्रोमोट कर सके। तो फिर नेक्स्ट आपका अमेजन किंडर, ये तो आप नाम सुने होंगे, अमेजन पे अगर आप यूज करते हैं तो अमेजन, तो ये भी एक मतलब सेम ही है पीडीएफ, जो भी मैं इंस्टा मोजो पे सेल कर रहा हूँ पीडीएफ, वही सेम पीडीएफ मैं अपना अमेजन किंडर पे भी सेल कर सकता हूं, तो वहां से भी मेरा अर्निंग हो सकता है। प्लस मेरा अमेजन किंडर पे भी है पीडीएफ एक दो। फिर नंबर 9 क्या है कि सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजन, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट है, अगर आप अगर आप कुछ भी अपने हाथ से कुछ भी आप डिजाइन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी डिजाइन कुछ भी करते हैं, आप उसको अमेजन के थ्रू सेल कर सकते हैं। आप किसी गांव में रहते हैं, आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, बट आप वही सेम चीज को अमेजन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हैं, उसका भी प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल में, तो आप वीडियो को देखिए पूरा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नंबर 10 जो बहुत ही आपको बहुत अमीर बना सकता है वो आपका ब्लॉगिंग, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वेबसाइट बनाना, ब्लॉगिंग करना। जैसे सब लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग से भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, ब्लॉगिंग से भी सब लोग लाखों करोड़ों रुपीस कमाते हैं ब्लॉगिंग से। तो ये कैसे होता है कि जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाए आपके नाम से और वहां पे आप ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉगिंग मतलब आर्टिकल लिखना, और अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे आपका जो ब्लॉगिंग का जो लिंक है आप वहां पे उसको पोस्ट कीजिए। फिर वहां से क्या होगा, ट्रैफिक आपके ब्लॉगिंग पेज जो आपका वेबसाइट है वहां पे आएगा और वहां पे फिर आपका ब्लॉगिंग चैनल भी, मतलब ब्लॉगिंग आपका फिर जो वेबसाइट होता है वो भी आपका मोनेटाइज होता है, वहां पे भी ऐड आता है, तो वहां से भी आपका अर्निंग बहुत अच्छा खासा बहुत अर्निंग भी होता है। तो गाइस यही था जो 10 जो प्रोसेस है, जो बिजनेस मॉडल है। तो अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप अभी स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हो तो अभी स्टार्ट कीजिए, YouTube चैनल से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, आपके पास कोई ब्रांड आ सकता है प्रमोशन के लिए, ठीक है। आप बहुत सारा प्रोसेस है आपको अर्निंग करने के लिए। तो गाइस 8-10 प्रोसेस है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का वीडियो यही तक है, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।